बैटरी को चालू करने के बाद इसे 4 वोल्ट या 2 वोल्ट पर कर सकते हैं। मैंने इसको 4 वोल्ट पे किया है। अब पहले तार के लिए हमको 2 रीडिंग लेनी है। इस तार को एस पर माना जा सकता है। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध हटाया जाता है। जैसे यदि एक कुंजी हटा लूं मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कुंजी के सामने लिखा है 1, इसके सामने लिखा है 2, इसके सामने 2, इसके सामने 5, ऐसे ये 100 ओम तक है। तो यदि पहली कुंजी हटा लूं तो इसका मतलब ये है कि इस परिपथ में मैंने 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। 2 ओम की हटा लूं तो 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। और यदि 1 और 2 ओम की हटा लेता हूं तो इसका मतलब 1 + 2 मतलब 3 ओम का प्रतिरोध इसमें लगा दिया। तो सबसे पहले 1 ओम का प्रतिरोध हटाते हैं। 1 ओम का प्रतिरोध हटा लिया। अब इस विसर्पी कुंजी को तार के एक सिरे पर लगा। जैसे तार के एक सिरे पर लगाते हैं, इस गैल्वेनोमीटर की सुई एक तरफ विक्षेपित हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गैल्वेनोमीटर की सुई एक तरफ विक्षेपित हो गई। अब इस विसर्पी कुंजी को तार पर इतना सरकाना है कि इसमें शून्य विक्षेप आ जाए, अर्थात ये सुई शून्य पर चली जाए। 1 मीटर तक पूरा करने पर ये सुई जो है ये शून्य पर नहीं जाती। जब शून्य पर नहीं जाती है तो हम 1 ओम को इसको वापस लगा देते हैं और 2 ओम का प्रतिरोध इसमें से हटाते हैं। यदि 1 ओम का प्रतिरोध हटाने पर नहीं होता है, सुई शून्य विक्षेप पर नहीं आती है, तो 2 ओम का प्रतिरोध हम हटा सकते हैं। वापस रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेते हैं तो इसमें देखिए, जैसे ही 90 सेंटीमीटर से ऊपर जाते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर तो आपको दिख रहा है, ये सुई 0 की ओर बढ़ती है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें 94 पर 90 लगभग 94 पर ये जो सुई है वो शून्य पर चली जाती है। तो अपनी जो संतुलित लंबाई है वो 94 आएगी। प्रेषण सारणी की बात करते हैं तो तार S1 के लिए पहली रीडिंग जो आई है वो आई है 2 ओम के प्रतिरोध पर। ये 2 ओम का प्रतिरोध आया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 ओम। 2 ओम पर जो संतुलित लंबाई आई है वो है 94। अब इस L को 100 में से घटाते हैं। ये 100 - L, अर्थात इस L को जो 94 आया है उसको 100 में से घटाते हैं, तो इसका मान है 100 में से 94 घटाएंगे तो आएगा 6। इसी प्रकार इस S1 तार के लिए दूसरी रीडिंग भी हम ले लेते हैं। दूसरी रीडिंग के लिए इसको वापस लगाते हैं और इस 2 ओम के आगे का प्रतिरोध हम हटाते हैं। 2 ओम के आगे का प्रतिरोध हटाया तो 3 ओम का हटा सकते हैं। 3 ओम का इसे हटाते हैं। ये 1 ओम की कुंजी हटाई है, ये 2 ओम, तो 1 + 2 हो गया अपने पास में। ठीक, अब वापस देखते हैं, शून्य विक्षेप लाते हैं। तीन ओम के प्रतिरोध के लिए इसमें शून्य विक्षेप नहीं आता। जब नहीं आता है तो हम 4 ओम का प्रतिरोध हटाते हैं। 4 ओम का हटाने के लिए एक 2 ओम की और दूसरी 2 ओम की कुंजी हटाते हैं, तो 2 + 2 अपने पास मिल जाएगा 4। यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, शून्य विक्षेप पर लाने की कोशिश करते हैं। देखिए
95 पर, लगभग 95 पर इसमें शून्य विक्षेप आता है। लगभग 95, थोड़ा सा आगे है, 95 पर ये शून्य विक्षेप इसमें आता है। तो दूसरी रीडिंग हो गई अपने पास में 4 ओम के प्रतिरोध के लिए, 4 ओम के प्रतिरोध के लिए इसमें जो रीडिंग आ रही है वो है 95। तो 100 में से 95 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 5। इसके बाद ये 2 रीडिंग पहले तार की कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे तार के लिए हमें 2 रीडिंग लेंगे। इसी प्रकार जैसे पहले तार के लिए 2 रीडिंग ली थी, उसी प्रकार दूसरे तार के लिए 2 रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा तार देख रहे हैं आप, इसको इस तार की जगह लगाते हैं। तो यहाँ तार लगा रहे हैं S2, इसको हटाते हैं पहले तार को, और पहले तार को हटाकर ये दूसरा तार लगाते हैं। ये दूसरा तार लगा रहे हैं। ये दूसरा तार लगा दिया है इसमें। ये जो दूसरा तार है इस गैप के मध्य लगा दिया गया है। अब इस तार के लिए हमें 2 रीडिंग उसी प्रकार लेनी है जैसे पहले तार के लिए अपन ने ली थी। तार S2 के लिए हमने 2 रीडिंग ले ली। पहली रीडिंग आई है 2 ओम पे 89, तो 100 माइनस एल हो गया 11। दूसरी रीडिंग आई है 4 ओम पे 91, तो 100 माइनस एल हो गया 9। अब तारों के समांतर क्रम संयोजन के लिए हमें 2 रीडिंग लेनी, मतलब इन दोनों तारों को, ये 2 तार हैं, एक तार यहाँ पे ये लग रहा है और ये तार, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़। तो समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़। ये समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़कर इनके लिए 2 रीडिंग इसी प्रकार हमें लेनी। तो रीडिंग लेते हैं। यस, तारों के समांतर क्रम संयोजन के लिए 2 रीडिंग हमने लेनी। अब ये जो रीडिंग अपने पास आई है इनकी अपन को गणना करनी। तो गणना जिसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिए हैं अपन तार S1 के। तार S1 में 2 प्रेक्षण है, 2 रीडिंग है, पहले 1 और 2। तो प्रथम प्रेक्षण के लिए प्रतिरोध का मान निकालो। प्रतिरोध S बराबर है, अपने पास सूत्र है 100 माइनस एल बटे में एल इंटू में R। तो सबसे पहले इसके लिए निकाल रहे हैं। प्रथम रीडिंग के लिए 100 माइनस एल है अपने पास 6 और एल है 94। तो 100 माइनस एल लिख दिया 6, एल लिख दिया 94 इंटू में R का मान है 2 ओम। तो इसको हल किया जाता है तो अपने पास में आता है 0.12। इसी प्रकार द्वितीय प्रेक्षण के लिए ले, तो द्वितीय प्रेक्षण में 100 माइनस एल बराबर है 5। तो 100 माइनस एल बराबर लिख दिया 5 बटे में एल बराबर है 95 इंटू में R है 4। ये लिख दिया, इसका मान आता है 0.2। अब ये 2 जो प्रतिरोध निकले हैं इनका माध्य निकालना है और वो S1 के बराबर होता है। तो S1 बराबर हो जाएगा 0.12 प्लस में 0.21 बटे में 2, तो मान आ गया 0.16। इसी प्रकार तार S2 के लिए देखते हैं। तो प्रथम प्रेक्षण के लिए, प्रथम प्रेक्षण में 100 माइनस एल है 11 और एल है 89 और R का मान है 2। तो 100 माइनस एल का मान लिखा है 11 बटे में एल 89 इंटू में 2 बराबर मान आता है 0.24। द्वितीय प्रेक्षण के लिए अपन इसी प्रकार से मान निकाल सकते हैं। अब 2 मान अपने पास आ गए हैं, इन दोनों का माध्य
निकालते हैं। तो माध्य H2 बराबर होगा, तो जोड़ दिया 0.24 प्लस में 0.39 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 0.3। अब तीसरा जो अपन ने समांतर क्रम लिया है उसकी गणना भी इसी प्रकार इसी सूत्र से अपन को करना। तो इसमें है 100 में L बराबर 3 है, L 97 है और R बराबर है 2। तो 100 में L है 3, L है 97, इन 2 में R है 2, मान निकाला तो आया 0.06। इसी प्रकार द्वितीय प्रेक्षण के लिए निकालें तो हो जाएगा 0.081। इनका माध्य निकाला 0.061 का, 0.081 का, तो माध्य आया 0.07। अब ये जो मान आता है ये अपने पास प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है 0.07। अब यदि हम सैद्धांतिक मान निकाले, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/S बराबर 1 बटे में S1 प्लस 1 बटे में S, या S भी दे सकते हैं क्योंकि पैरेलल समांतर क्रम 1 बटे में S1 प्लस 1 बटे में S। इसका लघुत्तम लेते हैं तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, SP बराबर आ जाएगा S1 S2 बटे में S1 प्लस में S। अब अपने पास S1 का जो मान था वो है 0.16, S2 का जो मान था वो है 0.3। तो इसको मान लगा के जब हल करते हैं तो SP का मान आता है 0.10 इसका मान आता है। प्रायोगिक मान आया है अपने पास में 0.07 एवं सैद्धांतिक मान आया है 0.10। तो यहाँ पर यदि अंतर देखें तो अंतर सारणी बनाकर देखते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का प्रायोगिक मान 0.07 था। सैद्धांतिक मान जब हम निकालते हैं, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल मान जब निकालते हैं तो उसका मान आता है 0.10। तो अंतर जब देखते हैं 0.07 में 0.10 निकालते हैं तो अंतर आता है 0.03, माइनस में 0.03, जो कि बहुत कम अंतर है। इसका मतलब ये है कि समांतर क्रम का जो अपन सूत्र लगाते हैं तो उसके हिसाब से जो मान निकालते हैं वो बिल्कुल सही, अर्थात सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान जो आए हैं लगभग बराबर, क्योंकि उनमें बिल्कुल 0.03 का अंतर, तो इनको लगभग बराबर मान सकते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के समांतर क्रम नियम का सत्यापन होता है। थैंक यू दोस्तों।